दोस्तों तो आज मार्केट में दो आईपीओज क्लोज हुए हैं। एक है ब्लैकबक आईपीओ यानी कि जिंका लॉजिस्टिक आईपीओ और दूसरा है ओनेक्स बायोटेक आईपीओ। तो चलिए जानते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है, इन आईपीओज में आपके अलॉटमेंट चांसेस कितने हैं, इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं ओनेक्स बायोटेक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 61 है और 2000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 29.34 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है, कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ आखिरी दिन 198 टाइम्स सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगा है। QI20 पोर्शन में आईपीओ 32.49 टाइम्स सब्सक्राइब किया गया है। तो QI20 को इस आईपीओ में 9,12,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 2,96,00,000 से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNIs पोर्शन 602.86 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। HNIs को इस आईपीओ में 6,88,000 शेयर्स ऑफर किए गए हैं। इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 41,47,68,000 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, यानी कि बम्पर एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 118.26 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो रिटेलर्स को आईपीओ में 16 लाख शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 18,92,10,000 शेयर्स के लिए बिडिंग लगी है, यानी कि HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगे हैं। अगर इस आईपीओ में अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 118 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 118-19 एप्लीकेशंस में से किसी एक एप्लीकेशंस को अलॉटमेंट मिलने वाली है। तो इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अब इस आईपीओ में आखिरी दिन लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 1,03,947 एप्लीकेशंस लगा है, जिसमें QI20 की ओर से आईपीओ में 22 एप्लीकेशंस लगे हैं। HNIs की ओर से 9,320 एप्लीकेशंस लगा है और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में 94,605 एप्लीकेशंस लगा है। ओनेक्स बायोटेक आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 3800 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है, जिसमें से QI20 की ओर से आईपीओ में 180 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है। वहीं पर अगर HNIs की ओर से बात करें तो HNIs की ओर से आईपीओ में 2,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग है और रिटेलर्स की ओर से 1150 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि HNIs और रिटेलर्स इन दोनों की ओर से देखें तो आईपीओ में काफ़ी अच्छा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है और खासकर HNIs की ओर से आईपीओ में सबसे ज़्यादा पैसा लगाया गया है। आईपीओ आज क्लोज हुआ है तो आईपीओ की जो अलॉटमेंट है वो 19 नवंबर को यानी कि कल के दिन होने वाली है। रिफंड डेट 20 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 20 नवंबर है और लिस्टिंग 21 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ के अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ओनेक्स बायोटेक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार मास सर्विसेज लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम मात्र 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, यानी कि आईपीओ से 20,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसका जो प्रीमियम है वो 16% के अराउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ से डिसेंट प्रॉफिट होने की उम्मीद है। हालांकि अगर आगे मार्केट में तेजी आती है तभी आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलेगा, अदरवाइज आईपीओ से ज़्यादा प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। तो आज आपने इसमें अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आईपीओ है ब्लैकबक आईपीओ यानी कि जिंका लॉजिस्टिक आईपीओ। यह आईपीओ भी आज क्लोज हो चुका है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 273 है और 54 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 1114 करोड़ का है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ में HNIs के लिए 15% का पोर्शन है, जिसमें से करीब 10% का पोर्शन बिग HNIs के लिए है। तो बिग HNIs के लिए आईपीओ में 5,397 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। स्मॉल HNIs के लिए 5% का पोर्शन है, तो इनके लिए 2,698 एप्लीकेशन रिजर्व हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स के लिए भी करीब 10% का ही पोर्शन रखा गया है, तो इनके लिए आईपीओ में 75,571 एप्लीकेशन रिजर्व रखे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिरी दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के फाइनल सब्सक्रिप्शन को देखें तो आखिरी दिन आईपीओ 1.87 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा। QI20 की बात करें तो QI20 पोर्शन में आईपीओ 2.72 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 3 गुना से भी कम आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया है।
तो QIBs की ओर से भी डिमांड देखने को नहीं मिली। QIBs को इस आईपीओ में 1,22,42,611 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 3,32,68,698 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.24 टाइम यानी कि 25% भी आईपीओ सब्सक्राइब नहीं हुआ। तो HNIs की ओर से बहुत ही पुअर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। HNIs को आईपीओ में 61,21,305 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 14,87,916 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है, यानी कि HNIs पोर्शन में आईपीओ 1/4 भी सब्सक्राइब नहीं हो पाया है। बिग HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.18 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में आईपीओ 0.37 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ को 1.70 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स को इस आईपीओ में 40,80,870 शेयर्स ऑफर किए गए हैं और इसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 69,27,012 शेयर्स के लिए बिडिंग आई है। और एम्प्लॉयज़ पोर्शन में आईपीओ 9.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर इस आईपीओ में देखें तो इस आईपीओ में 1,29,071 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है। तो आईपीओ में ओवरऑल देखा जाए तो अच्छी डिमांड नहीं है। आईपीओ में अगर अलॉटमेंट चांसेस की बात करें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। तो इसका मतलब है कि हर 3 एप्लीकेशंस में से 2 लोगों को आईपीओ में अलॉटमेंट मिलने वाली है। आईपीओ में लगने वाले अगर बिडिंग अमाउंट को भी देखें तो आखिरी दिन आईपीओ में 1144 करोड़ की बिडिंग देखने को मिली है। अब 1114 करोड़ का आईपीओ है और उसके अगेंस्ट में बिडिंग को देखें तो 1144 करोड़ की बिडिंग देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ में आखिरी दिन भी ज़्यादा पैसा नहीं लगा है। QIBs की ओर से देखें तो 908 करोड़ रुपए देखने को मिल रहे हैं। वहीं पर अगर HNIs की बात करें तो HNIs की ओर से आईपीओ में मात्र 40 करोड़ रुपए लगते हुए देखने को मिला है, जिसमें से बिग HNIs की ओर से 20 करोड़ और स्मॉल HNIs की ओर से भी 20 करोड़ के करीब लगते हुए देखने को मिला है। और रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 189 करोड़ से ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिली है और एम्प्लॉयज़ की ओर से भी आईपीओ में 7 करोड़ रुपए लगे हैं। तो ओवरऑल आईपीओ में देखें तो ज़्यादा पैसा नहीं लगा है और किसी भी पोर्शन में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं है। इस आईपीओ का भी अलॉटमेंट डेट 19 नवंबर है, यानी कि इसकी भी अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाली है। रिफंड डेट 20 नवंबर है, क्रेडिट डेट भी 20 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 21 नवंबर को होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलॉटमेंट को कहाँ चेक करना है। ब्लैकबक आईपीओ का ऑफिशियल रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूंगी, यहाँ से जाकर आप आईपीओ के अलॉटमेंट को चेक कर सकते हैं। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका अभी भी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और यही रीजन है कि आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगा है, किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड नहीं आई है। तो जिस तरह से ओवरऑल आईपीओ देखने को मिल रहा है तो इस आईपीओ से प्रॉफिट बनने की उम्मीद तो बहुत ही कम है। हो सकता है कि आईपीओ डिस्काउंट में लिस्ट होते हुए देखने को मिले, यानी कि आईपीओ से प्रॉफिट की जगह नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो आज आपने किस आईपीओ में अप्लाई किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।